हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ कश्मीर में और मैंने सुबह ही ट्रैवल किया। और सुबह ट्रैवलिंग की वजह से एक तो मेरी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई। सुबह उठते साथ ही मैंने वेट कैलकुलेट कर लिया था। मैं जब रास्ते में था तो रास्ते में मैंने एक चाय और एक पराठा भी खा लिया आते हुए। वो मैंने अपनी कैलोरीज में इन कर लिया कि कैसे मैं उसको अपनी कैलोरीज में एडजस्ट करूँगा और ताकि वो ओवर कैलोरीज ना हो। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने वो पराठा ना मेयर किया है, ना मैंने उसमें ऑयल मेयर किया है, ना चाय मैंने मेयर किया, बट मैंने अंदाज़ा लगाया है कि किस तरह से क्या होगा। सो ये अंदाज़न सुबह वाला वो पराठा मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद मैं अभी ले रहा हूँ मील। ग्रीक योगर्ट मैं सप्लाई लेके आया हूँ और प्रोटीन पाउडर मैं एक छोटे डब्बे में लेके आया हूँ। मेरे पास एक क्रिएटिन का डब्बा था केविन लेब्रॉन का ही, उसी के अंदर ही मैंने कुछ स्कूप्स रख लिए हैं जितने मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जितने टाइम के लिए। तो आज मैं इस एरिया में हूँ, आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी पीछे। कल मैं एक और रिमोट एरिया में होऊंगा जो कि ये थोड़ा सा सिटी टाइप है और यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी सी कम है, रास्ता भी उतना वो नहीं है, बट दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो मैं लेने लगा हूँ पहला मील और पहले मील के बाद मैं मिलता हूँ आपको मील नंबर 2 पे। रास्ते में जो चाय और पराठा मैंने लिया वो था मील नंबर 1 और दिस इज़ मील नंबर 2 विच इज़ चिकन एंड राइस एंड सम चटनी। बस मील नंबर 2 के बाद मैं लेने लगा हूँ शेक, प्रोटीन शेक। मील नंबर 2 में थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट मेरे पास कम था आज, क्योंकि जो चिकन बना हुआ था उसी से मैंने ब्रेस्ट पीस निकाल के, वो तकरीबन 55 ग्राम्स चिकन था और राइस वही मैंने 200 ग्राम्स रखे जो कल मैंने बना के रखे हुए थे और वो मैं लेके आया हुआ था साथ। तो प्रोटीन कंटेंट कैसे मैं इंक्रीज करूं ओवरऑल, एक डे में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी डबल से भी ज़्यादा मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग पर ग्राम पर किलो के हिसाब से मैं जो वेट उसके हिसाब से मैं जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ वो ज़्यादा ही है। तो ये मैं लेने लगा हूँ अगेन। बनाना शेक, सुबह स्ट्रॉबेरीज थी, स्ट्रॉबेरीज भी बताना मैं भूल गया कि स्ट्रॉबेरीज मैंने ऐड की थी ताकि कैलोरीज थोड़ी और कम हो जाए। स्ट्रॉबेरीज में कैलोरीज कम होती हैं। और इस वक्त मैं बनाना ले रहा हूँ, और बनाना भी क्वांटिटी कम की है मैंने। सो बनाना, ग्रीक योगर्ट एंड आइसोलेट वे प्रोटीन। तो ये मैं एंजॉय करता हूँ इस वेदर में और इस खूबसूरत ग्रीनरी में। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वर्कआउट के लिए आज मैं क्या करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस बैंड बाय द वे मैं भूल गया था, तो रेजिस्टेंस बैंड नहीं है मेरे पास। तो उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं टू स्टे फिट, आइए देखते हैं। राइट इमीडिएट आफ्टर प्रोटीन शेक मैं पी रहा हूँ चाय और साथ में खा रहा हूँ ब्राउन ब्रेड। तो वैसे मील नंबर 3 के बाद अब बारी है वर्कआउट की। अब वर्कआउट वैसे तो स्टेप्स मेरे तकरीबन 6600 से अबव हो चुके हैं थोड़े से, और दिन को भी मैं कुछ एक्सर्शन कर चुका हूँ। बैग्स लेके आना, क्योंकि गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, और बैग्स लाना, चीज़ें लाना, तो वो भी एक मेरी एक छोटा सा वर्कआउट उसको कह सकते हैं, बट वो इतना इनफ नहीं है कि मेरी फैट लॉस जर्नी में मेरा हेल्प कर सके। तो एक प्रॉपर वर्कआउट मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है इस वक्त, और एक ही चीज़ है मेरे पास जिससे मैं करूँगा, वो है दिस बैग। अब ये बैग है भरा हुआ और ये काफ़ी वजनी है, तो इस वेट को मैं यूज़ करूँगा और इसको कैसे मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने वर्कआउट के अंदर। तो आज फुल बॉडी वर्कआउट जो मैं कर सकता हूँ वो मैं इसके साथ परफॉर्म करूँगा, उसी तरह से जैसे मैं बाकी करता हूँ, एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। और इसमें चूंकि वेट सेम है तो कोशिश करूँगा कुछ एक्सरसाइजेज में, हर एक में तो नहीं क्योंकि वेट डिफरेंट है, कुछ एक्सरसाइजेज में हो पाएगा, कुछ में नहीं। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए रेप्स इंक्रीज करूँगा कुछ एक्सरसाइजेस के अंदर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं वार्म अप, और वार्म अप के बाद करता हूँ मैं एक्सरसाइज। तो वर्कआउट रिकॉर्ड करने के लिए मैं वॉच में अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ ऑन, ट्रैक करने के लिए वही वार्म अप करूँगा जो डेली मैं जिम में करता हूँ।
तो वार्म अप करने के बाद सबसे पहले ईजीएस्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। चेस्ट के लिए पुशअप्स करूँगा पुश डे की तरह, और पुश डे की तरह ही मैं सोच रहा था कि फुल बॉडी करूँ, बट आई थिंक मैं पुश परफॉर्म कर सकता हूँ इस सारे इक्विपमेंट और उसके साथ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पुश वर्कआउट। और पुश वर्कआउट में सबसे पहला पुशअप और फिर उसके बाद मिलिट्री प्रेसेस। तो पहले सेट में मैंने 10 रेप्स परफॉर्म किए जैसे कि मैं जिम में परफॉर्म करता हूँ। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए मेरे पास वेट तो अब है नहीं, वेट भी मैं रख सकता हूँ अपनी बैक पे, बट पहले मैं रेप्स इंक्रीज करूँगा। तो ये पहला सेट, दूसरे सेट में मैं 10 रैप की जगह 12 या 15 टारगेट, और इसको मैं बड़ा स्लोली लगा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आए मेरी बॉडी के ऊपर। जल्दी जल्दी नहीं लगाना, नॉर्मली मैं जल्दी भी लगाता हूँ, बट इसको चूँकि मैं ऐसा वर्कआउट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको स्लोली लगाऊंगा। दूसरी एक्सरसाइज में परफॉर्म करने लगा हूँ मिलिट्री प्रेस। इससे अच्छा खासा मुझे लोड मिल रहा है और ये काफ़ी भारी है। पहली एक्सरसाइज, पहला सेट 10 रेप्स, और दूसरे में 12 रेप्स या 15 ट्राई करूँगा। दूसरे में 12 एंड तीसरे में 15 करूँगा, सो इट विल बी इजी फॉर मी। तो लिफ्ट के साथ साथ मुझे बैलेंस भी करना पड़ रहा है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है मेरे शोल्डर्स को, जो कि अच्छी बात है।
और मैं 10 रेप्स ही परफॉर्म कर पाया हूँ। वेट काफ़ी ज़्यादा है और इम्बैलेंस भी है। बैग के अलावा मेरे पास अवेलेबल हैं 2 बॉटल्स और इन बॉटल्स को मैं यूज़ करूँगा इस पीछे पड़े सोफ़ा को एज अ बेंच, और इनको मैं लगाऊँगा फ्लाइज़ के तौर पे, जो कि चेस्ट फ्लाइज़ या पेक्टेक फ्लाइज़ जो मैं मशीन लगाता हूँ उसकी जगह पे, जैसे बेंच पे आप लेट के करते हो डंबल्स के साथ, बिल्कुल उस तरह से काम करेगा। आई डोंट नो मैं ये लगा पाता हूँ कि नहीं, इसकी ग्रिप बहुत डिफरेंट है, बट लेट मी ट्राई दैट। एंगल आई डोंट नो आपको सही से नज़र आए या ना नज़र आए, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन रिकॉर्ड, तो सॉरी फॉर दैट। ये लगाते हैं पैरासिट। तो इसी तरह के 2 सेट में और लगाता हूँ और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि होगी शोल्डर के लिए साइड रेजेस, जो कि इसी बॉटल से मैं करने वाला हूँ।
अच्छा, लास्ट जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो है ट्राइसेप के लिए। एब्स के लिए शायद कल मैं एक्सरसाइज लगाऊं, आज नहीं लगा रहा, जगह तंग है, छोटी है, यहाँ नहीं लगा पा रहा, कल लगाऊंगा। बट ट्राइसेप के लिए जो मैं दूसरी एक्सरसाइज लगाता होता हूँ, अब वो मैं लगाऊंगा आज, डिप्स, वो भी चेयर के ऊपर। तो गैस वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। तो वर्कआउट के बाद मैं लेने लगा हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि मेरा लास्ट मील है। और ये मेरा मील है। ये कोई 200 ग्राम्स चिकन है, चिली ड्राई बना हुआ, जिसमें चिलीज हैं और थोड़ा सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस है, जिसकी कैलोरीज ना के बराबर है। और चिकन ही है मेनली, और इसमें भी 4.5 ग्राम्स ऑलिव ऑयल है। अब ये 200 ग्राम्स तो मैं 180 खा रहा हूँ उसमें से, क्योंकि मेरी कैलोरीज में सिर्फ 180 ही फिट हो रहा है। और राइस 150 ग्राम्स है। उसके साथ मैं एक बेवरेज ले रहा हूँ, ठंडी पेप्सी, ज़ीरो शुगर। सो ये मैं खाता हूँ। और बस ये आज का दिन था, और आज का दिन होता है इसी के साथ कंप्लीट। आपसे मिलते हैं कल।